सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस पौराणिक घटना पर बात करने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं समुद्र मंथन की। एक ऐसा ब्रह्मांडीय खेल जहां सत्ता, पतन और अमरता सब दांव पर लगा था। ये सिर्फ एक मिथक नहीं है, बल्कि कूटनीति और स्वार्थ से भरे गठबंधनों की एक गजब की मास्टर क्लास है। जरा सोचिए, क्या हुआ अगर तीनों लोकों के स्वामी, स्वर्ग के सबसे ताकतवर शासक, अपनी सारी शक्तियां महज एक कुचले हुए फूल की वजह से खो दें? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन असल में यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने देवताओं को पूरी तरह से निहत्था कर दिया और पूरे ब्रह्मांड को एक भयानक युद्ध की ओर धकेल दिया। तो चलिए इस पूरी घटना की शुरुआत में चलते हैं, जहां अहंकार और एक विनाशकारी श्राप ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हमारी कहानी शुरू होती है महान ऋषि दुर्वासा से। अब ऋषि दुर्वासा के पास थी देवी लक्ष्मी की दी हुई एक बेहद शक्तिशाली और दिव्य माला। वो उस माला को लेकर सीधे देवराज इंद्र के पास पहुंचे, लेकिन इंद्र उस वक्त अपनी सत्ता के नशे में पूरी तरह चूर थे। उनका रवैया कुछ ऐसा था कि भाई मैं देवराज हूं, मेरी मर्जी के बिना यहां पत्ता भी नहीं हिलता, और बस यही अंधा अहंकार उन पर भारी पड़ गया। हुआ ये कि इंद्र ने उस पवित्र माला को बिना किसी सम्मान के अपने हाथी ऐरावत पर रख दिया। हाथी ने उसे नीचे गिराया और सीधे अपने पैरों तले कुचल दिया। जाहिर है, दुर्वासा ऋषि, जो अपने भयानक क्रोध के लिए जाने ही जाते थे, वो ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने उसी पल एक ऐसा विनाशकारी श्राप दे डाला जिसने स्वर्ग की सारी चमक, सारा वैभव और देवताओं की पूरी ताकत एक ही झटके में राख कर दी। और यहीं से जन्म होता है एक बेहद अजीबोगरीब और अप्रत्याशित गठबंधन का। श्राप का असर इतना तेज था कि जो देवता कल तक राज कर रहे थे, आज उनके पास कोई हथियार नहीं बचा था। वो अपने ही घर यानी स्वर्ग से भागने को मजबूर हो गए। दूसरी तरफ उनके सबसे पुराने दुश्मन असुर, वो बिना ज्यादा मेहनत किए स्वर्ग पर कब्जा कर चुके थे और अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। ऐसी बेबसी में देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास, और विष्णु जी ने उन्हें एक ऐसा कूटनीतिक दाव सुझाया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपने ही कट्टर दुश्मनों से हाथ मिलाना। लेकिन सवाल ये था कि असुर इस बात के लिए मानेंगे क्यों? इसके लिए देवताओं को पाताल लोक जाना पड़ा, राजा बलि के पास, और उनके सामने रखा गया एक ऐसा लालच जिसे ठुकराना बिल्कुल नामुमकिन था। अमृत, समुद्र की अथाह गहराइयों में छिपा वो जादुई रस जिसे पीने वाला कभी नहीं मर सकता। अमृता के इसी लालच ने देवताओं और असुरों को एक साथ काम करने पर मजबूर कर दिया। तो अब बारी थी उस महान ब्रह्मांडीय मंथन की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इंजीनियरिंग के नजरिए से भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। जरा इसकी स्केल की कल्पना कीजिए। मथानी यानी मथने वाली छड़ी के लिए किसी मामूली चीज को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे विशालकाय मंदराचल पर्वत को चुना गया। रस्सी कौन बना? नागराज वासुकी। असुरों ने वासुकी का मुंह पकड़ा और देवताओं ने पूंछ, और इस तरह दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाकर उस भारी भरकम पर्वत को घुमाना शुरू कर दिया गया। लेकिन इतनी विशाल चीज का कोई बेस तो होना चाहिए ना? बिना किसी ठोस आधार के मंदराचल पर्वत धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। पूरा प्रोजेक्ट फेल होने की कगार पर था। तब भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और लिया अपना कूर्म अवतार, यानी एक विशालकाय कछुए का रूप। उन्होंने समुद्र के तल में जाकर उस डूबते हुए पर्वत को अपनी मजबूत पीठ पर संभाल लिया। अब जाकर वो मंथन पूरी तरह से स्थिर हुआ। और जैसे ही मंथन ने जोर पकड़ा, समुद्र ने अपने अंदर छिपे रहस्य खोलने शुरू कर दिए। एक एक करके 13 अद्भुत रत्न बाहर आए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले कोई खजाना या अमृत बाहर नहीं आया। सबसे पहले निकला हलाहल, एक ऐसा भयानक और विनाशकारी जहर जो पल भर में पूरी दुनिया को भस्म कर सकता था। ये हमें बताता है कि हर बड़े काम में सफलता से पहले हमेशा विष का सामना करना पड़ता है। भगवान शिव ने आगे आकर उस जहर को पी लिया और सृष्टि को बचा लिया। उसके बाद फिर एक से बढ़कर एक जादुई चीजें निकलने लगी, जिन्हें देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। रत्नों का ये बंटवारा बड़ा दिलचस्प था, लेकिन सबसे कमाल का पल वो था जब धन और वैभव की देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं। वहां देवता और असुर दोनों अपनी अपनी ताकत दिखा रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन देवी लक्ष्मी ने उन सभी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और बड़ी शांति से अपने लिए भगवान विष्णु को चुन लिया। और फिर आखिरकार वो सर्वोच्च पल आ ही गया। समुद्र से वैद्य धन्वंतरी प्रकट हुए,
जिनके हाथों में था वो चमकता हुआ कलश, अमृत कलश। और बस जैसे ही अमृत दिखा, सारी संधियां, सारे वादे हवा हो गए। तुरंत अफरा तफरी मच गई। असुरों ने फुर्ती दिखाते हुए कलश छीन लिया और साफ कह दिया कि ये अमृत अब सिर्फ उनका है। और यहीं से हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां बात अब बाहुबल की नहीं बल्कि चतुराई और छल की थी। अब आप ही सोचिए, जो असुर अभी अभी जीते हैं, जिनके हाथ में अमरता का कलश है, उनसे वो कलश वापस कैसे लिया जाए? सीधे युद्ध करके तो उन्हें हराना नामुमकिन था। उन्हें रोकने के लिए किसी मास्टर स्ट्रोक की जरूरत थी, और इसीलिए भगवान विष्णु ने धारण किया मोहिनी का रूप, एक ऐसी स्त्री जो अपनी सुंदरता से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दे। और ये दांव बिल्कुल सटीक बैठा। असुर मोहिनी की उस जादुई सुंदरता में इतना खो गए, इतना विचलित हो गए कि उन्होंने बिना एक भी सवाल पूछे वो जीता हुआ अमृत कलश चुपचाप मोहिनी के हाथों में सौंप दिया। मोहिनी ने क्या किया? उसने बड़े प्यार से देवताओं और असुरों को अलग अलग लाइनों में बैठाया और फिर असुरों को अपनी बातों में उलझाकर सारा अमृत चुपके से सिर्फ देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। सब कुछ देवताओं के पक्ष में जा रहा था, लेकिन असुरों की उस पंक्ति में एक बेहद चालाक असुर बैठा था, राहु। राहु को शक हो गया था। उसने तुरंत भेष बदला और चुपचाप देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया। और कमाल की बात देखिए, वो अमृत की एक बूंद गले से नीचे उतारने में कामयाब भी हो गया। लेकिन तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। इससे पहले कि वो अमृत उसके शरीर में पूरी तरह असर करता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से तुरंत उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और इसी घटना से राहु और केतु जैसी अमर ब्रह्मांडीय शक्तियों का जन्म हुआ। तो इस तरह आखिरकार अमृत देवताओं को मिल गया और उनकी छिन चुकी शक्तियां पूरी तरह वापस आ गईं। लेकिन ये ब्रह्मांडीय खेल कभी खत्म नहीं होता। हर बड़ी जीत किसी नए और भयानक संकट के बीज बो देती है। जरा सोचिए, देवताओं के दोबारा सत्ता में आने के ठीक बाद ही धरती पर कुछ ऐसा भयानक हुआ जिसने दुनिया को फिर से घोर अंधकार में धकेल दिया। कुछ ऐसा जिसके लिए भगवान विष्णु को तुरंत अपना तीसरा अवतार लेना पड़ा। वो संकट क्या था और उसने कैसे पूरी पृथ्वी का भविष्य बदल दिया? ये सोचने वाली बात है, जो हमें इस कथा के अगले हिस्से की ओर ले जाती है।